इशरत जहांगीर से कहती है कि दिन ब दिन ऐसे लग रहा है कि जैसे मामलात कुछ ज़्यादा ही संगीन होते जा रहे हैं। दिल मेरा बैठा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी मरहूमा बहन बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में है। क्या हमने ठीक नहीं किया है उसको यहाँ से भेज के? आगे से जहांगीर कहता है कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ यहाँ से गई है। आगे से जहांगीर को वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शाज़िया ने किसी बात को लेके उसको किया हो, यानी कि परेशान किया हो, जिसकी वजह से वो मानी है, वरना वो कभी भी उसके साथ नहीं जाती। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि शाजिया और औरंगज़ेब दोनों मिलकर उसका बहुत ही बुरा हश्र करेंगे। मुझे यकीन है इस बात का कि वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में है। लेकिन जैसा कि जहांगीर अब उसकी तरफ माइल हो रहा है, ठीक होता जा रहा है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब हम इन दोनों को देख लेंगे कि ये दोनों क्या करें। लेकिन शाज़िया के दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान से परेशान होते जा रहे हैं। उसका भाई कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है शाज़िया कि तुम लोग किसी ऊट-पटांग चक्कर में पड़ चुके हो। देखो, अगर ऐसा सोच रहे हो तो इस चक्कर से बाहर निकल आओ। गुड्डी बहुत मासूम बच्ची है। पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई शैतानी ताकत है। अरे उसका कोई भी अमल दखल नहीं है और छोड़ दो उसकी जान। और मुझे नहीं लगता है कि उसकी खाला को तुम में कोई इंटरेस्ट है। वो अपने घर में खुश और आबाद है। भला तुम्हारी खुशियों से हसद और जलन कैसे करेगी? उसके पास किस चीज़ की कमी है? गुड्डी कहती है कि मेरी खाला ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यकीन है अपनी खाला पे, वो इस तरह की नहीं है और किसी का बुरा नहीं सोचती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि गुड्डी को वो दो टोक बात करवा के बंद करवा देती है उसका मुंह, और कहती है कि खबरदार तुमने आइंदा से कोई फजूल बात करने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हारी ज़ुबान दिन ब दिन ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है। और वो ये बात औरंगज़ेब से करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भी मामला करना है जल्दी ही करना होगा, वरना ये लड़की तो हमें, यानी कि बहुत ही हमारा बुरा हश्र करेगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आपको कि अपने दिमाग को ठीक कीजिए और इस लड़की से जल्द अज जल्द छुटकारा दिलाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसका यहाँ पे रहना अब सेफ होगा। ये काफ़ी होशियार हो कहती चुकी है। है मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं? चची जान, आपको गलतफहमी हुई है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इन सब लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं कि देख के हैरत दंग रह रही है। आप देखेंगे कि स्वीटी सारा माजरा देख रही थी कि इन लोगों ने किस तरह से उस बेचारी को लूटना चाहा और क्या कुछ किया और कितनी चालाकी के साथ सब कुछ किया। लेकिन स्वीटी को इस बात का इल्म है कि गुड्डी बेचारी कुछ नहीं बोलेगी और खामोश रहेगी। लेकिन वो इन सब चीज़ों को संभालना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आप देखेंगे कि पहले तो औरंगज़ेब को ऐसा मज़ा चखाएगी और दूसरी तरफ जहांगीर, उसकी भी तबाही शुरू हो चुकी है। इशरत ने तो ऐसे आंखें फेरी हैं कि पता नहीं क्या हो गया,
गुड्डी बेचारी जहांगीर की खबर लेने आ पहुंचती है और कहती है कि खालू जान को क्या हो गया। आप देखेंगे कि औरंगजेब उसको साथ लेके आता है और वो बड़े ही तरीके के साथ कहता है कि हमें बस इनका पता पूछना था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ इशरत उसको वहां से निकाल देती है, जिस पर शाहजे कहती है कि देख लिया तुमने अपनी खाला का हाल, देखो कोई ऐसा भी करता है। गुड्डी, तुम्हारे साथ ये सलूक इशरत का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इशरत को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारे साथ इतना खिलौना मजाक कैसे हो सकते? इस पर गुड्डी कहती है कि मैंने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। आखिर मैं उनसे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ? उनको कैसे मैं छोड़ कर आई थी? उनका भी तो ऐसा ही बनता है। इस पर वो गुड्डी को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चचा चची ही काफ़ी हैं। तुम्हें एक परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर देखने की ज़रूरत है। देखो, इन बातों को लेके परेशान मत होना। लेकिन दूसरी तरफ इशरत को कहीं ना कहीं इस बात की समझ आ चुकी है कि अल्लाह जाने माजरा क्या है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से घर में इतनी बेसुकूनी हो गई है। जिस दिन की गुड्डी को इस घर से निकाला है, हमारे घर में तो हर चीज़ की बरकत ख़त्म होकर रह गई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो चुकी है इशरत, क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है गुड्डी का। दूसरी तरफ औरंगज़ेब, उसके साथ आए दिन ऐसे भयानक काम हो रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रहे हैं। कभी उसके बच्चों को तकलीफ़ दी जा रही है और कभी कुछ किया जा रहा है। ये सारा कुछ शाज़िया जो है वो देख रही होती है और कहती है, मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान, आपको गलतफहमी हुई है।